हेलो। बोलो। है ना, अभी 3 बजे, अब चालू होने जाना है, 1 मिनट, 3 बज गया। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी डालो, अभी अभी डालो, अभी डालो, अभी आएगा। हम्म। अभी डालो, आ जाएगा। आ जाइए सब लोग। जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। हरे राम। अच्छा। क्या चल रहा है आप लोगों का? हम गुरुजी।
जी। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? जी। अच्छा, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। मैंने किया था गुरुजी, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया। अच्छा, ठीक है। ये करेंगे तो मतलब मैंने आपको पहले कहा, जब करेंगे ना तो आप अपने घर के हीलर तो बन ही जाते हैं, और हम दूसरों को ना करें, कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो इमरजेंसी हीलिंग कर ही सकते हैं। तो उसका एक फायदा होता है, वो फायदा उठाना चाहिए, जैसा भी हो। तो बस अपने लिए करें तो भी बहुत अच्छा है, अपने लिए करना चाहिए। तो यही कि प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, 21 डेज करने से फिर क्या है कि एनर्जी फ्लो पूरी तरीके से चालू हो जाता है। अगर उसको आप 20 डेज, 18 डेज, 19 डेज करेंगे तो भी आपको फायदा नहीं होगा। एनर्जी सर्कुलेशन का जो पूरा सर्कल है वो 21 डेज में पूरा होता है, 21 दिन में। तो 21 दिन आपको कम समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहनी चाहिए। आगे चल के क्या है, 20 पॉइंट की जगह आप 7 चक्र करो तो भी चलेगा, लेकिन करो पूरा 21 डेज। ठीक है। तो एक मिनट, एक लेडी आ रही है, सोराली अभी तक आई नहीं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। गुरुजी जैसे जो क्लीनिंग करते हैं इसमें भी हमें मूलाधार और वो हृदय चक्र को पीछे से करना होगा या आगे से? क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया, अभी आवाज थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, जैसे आपने बताया था कि टच हीलिंग में मूलाधार और हार्ट चक्रो, हार्ट को। हाँ, हार्ट को पीछे से करना होता है, पीछे पीछे से, पीछे से। इससे भी पीछे से करना है? हाँ हाँ, वो मेल फीमेल कोई भी हो, पीछे नहीं से नहीं, कर। जैसे अभी हमें 21 दिन क्लीनिंग करनी है, आपको पता है चक्कर है क्लीनिंग करनी है। हाँ हाँ, फिर भी आपका, आपको ये चक्र आगे से भूल ही जाना है। ये चक्र आगे से भूल जाना है। एक्चुअल फीमेल रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं फीमेल नहीं, फीमेल को क्लीनिंग कर। अभी 21 दिन जो प्रैक्टिस करे क्लीनिंग की उसमें। हाँ नहीं, आप, अरे वो आप कर रहे हैं, आपका अपनी एनर्जी का है वो। ऐसा नहीं कि हम अपने हार्ट की जगह हम अपने पीछे, आपकी एनर्जी बैलेंस होती है उस जगह पे पर्टिकुलर। तो आपकी एनर्जी उतनी आएगी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब एक्सेस बाहर का व्यक्ति एनर्जी आपको देता है तो पता नहीं आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है, और पता नहीं वो कितने फोर्स में एनर्जी दे रहा है। हर आदमी का अलग अलग सिस्टम होता है उसके लिए। तो आप जब दूसरे को देंगे तो वाली बात है, अपने लिए कोई नहीं। आपका जो क्वेश्चन था बराबर था कि लोग सोचते हैं जब हम 7 चक्र करते हैं, अपने बॉडी में हाथ रख के करते हैं तो मतलब फिर मतलब तो वही हो गया। लेकिन नहीं, अपने लिए नहीं होता, अपने लिए कोई मतलब, हम अपने लिए यहाँ ध्यान रखे करें, कोई अड़चन नहीं, कोई अड़चन नहीं। ऐसा, एक बार मैं फिर से फोन करके देख लेता हूँ। हेलो, अच्छा,
अब हम शुरू करते हैं। वो लड़की बेचारी उसका लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा अड़चन है। चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम ये मुद्रा लगाएंगे। आप देख रहे हैं सब लोग? जी। हाँ, तो देख लीजिए, ये जो मुद्रा है हम सबसे पहले लगाएंगे। ये मुद्रा लगा के हम प्राणायाम करेंगे, हमारा स्टार्ट बेस है। ये मुद्रा लगाएंगे, ये मुद्रा लगा के हम 10 टाइम प्राणायाम करेंगे। फिर हमारी हमारी शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद हम 20 पॉइंट्स पे हम लोग एनर्जी को इनवाइट करेंगे, जो है टच करके। और एक पॉइंट पे 100 काउंट तक गिनना है आपको। जैसे एक नंबर पे हाथ रखा, 1 to 100 तक काउंट करना है, फिर 1 to 100 तक काउंट करना है, फिर 1 to 100 तक काउंट करना है। तो इस तरीके से ये पूरे पॉइंट पे हमको 1 से 100 गिनती गिनने तक करना है। इसके बाद सेम आएगा 7 चक्र। 7 चक्र भी आपको एक एक पॉइंट पे हाथ रख के 1 to 100 तक काउंट करना है। 1 to 100 तक काउंट करना है, फिर दूसरे चक्र पे आओ, फिर तीसरे चक्र पे आओ, फिर चौथे चक्र पे आओ, पांचवें, छठे, सातवें, आपको 100 तक काउंट करना है। 100 तक काउंट करेंगे तो उससे ये हो जाता है कि बॉडी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है, पूरी मतलब एक्टिव हो जाती है। और जो हमारे बॉडी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, दर्द है, सूजन है, कोई ना कोई कहते हैं सुस्ती है, आलस है, तो ये चीजें धीरे धीरे निकलती हैं। अब क्योंकि अब विटामिन मिल गया तो क्या होता है, अब वो चीजें और अच्छी तरीके से काम करेंगी आपको। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, जिसको सेकंड डिग्री कहते हैं। सेकंड डिग्री ये होता है कि उस एनर्जी फ्लो को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिरिचुअल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अगर मंत्र की भाषा में कहें तो मंत्र का जो बीज मंत्र होता है, जैसे हर देवी देवता का बीज मंत्र होगा, आपने देखा होगा। श्रीम है तो माता लक्ष्मी का हो गया, ऐम हो गया सरस्वती का हो गया, और हम हो गया हनुमान जी का हो गया, सबका अलग अलग। तो वो अलग है, वो तो ये अपने इंडियन रिलीजन है। तो इसी तरीके से जो जैपनीज रिलीजन कहते हैं, तो उनमें सिंबल आते हैं, वो 3 सिंबल होते हैं। ये अभी आई लड़की, एक मिनट उसको आ जाने दो। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। चलो अभी शुरू करने जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पहला डिग्री आपने किया। अब दूसरे डिग्री में क्या होता है, एनर्जी की स्पीड को बढ़ाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। वो सिंबल बहुत कॉमन हो गए हैं पूरी दुनिया में, लेकिन बस उनके एक तरीका होता है। उस तरीके के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास एक कागज पेन है? जी। कागज पेन है तो वो थोड़ा सा आप ले लीजिए। वो सिंबल को आपको बनाना है। वो बनाना है, पहले आप ये आप समझ लीजिएगा कि वो कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ। तो इसमें नॉर्मली है ना, ये 3 सिंबल है, लेकिन देखिए मैंने कैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। ये 3 सिंबल पहले ऊपर बनाया, फिर मैंने लिखा है यहाँ सजेशंस, फिर वापस से मैंने यहाँ सिंबल एक बनाया है। तो ये जो पहला सिंबल जो दिख रहे हैं, ये है चोकुरे। चोकुरे है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हुआ। गलत इसलिए हुआ कि ये ऐसे है, एक्चुअली ये ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज चोकुरे इस तरीके से है। हाँ, या आपको दिख रहा है ना? जी। तो कहने का मतलब क्या है, इसको अपने हाथ से बनाया जाता है। हाथ से ये बनाया जाता है। पहले का नाम है चोकुरे। एंटी क्लॉकवाइज सिंपल है, ऐसा हाथ करके ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो मतलब 3 राउंड कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और उसके बाद जो दूसरा है वो है होंसा जेसोनेन। चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अगर जमे तो देखते हैं कैसा होता है क्या। हाँ, हो रहा है, ये देखिए, जो आपको दिख सके और कंफर्टेबल होके। ये
ये आप देख रहे हैं। ये जो होंसा जिसन है ना, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसा लगेगा आपको, लेकिन एक एक 5 मिनट तक आप ये ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको याद रखें, मैंने बार बार कहा अपने हाथ से बनाएं। ऐसा इसका इंटरनेट पर फोटो मिल जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए मैंने आपको क्या कहा, हाथ से बनाएं, तो ये आपको सपोर्ट ज्यादा करेगा। हाँ, आपकी हाथ की ऊर्जा लगती है, आपकी हाथ की ऊर्जा से वो चीज कैसा ही बनेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके हाथ से जो चीज बनती है उसका असर बहुत ज्यादा होता है, उसमें आपकी ऊर्जा होने की वजह से उसका फायदा होता है। तो ये एक पॉइंट है। मैं आपको एक 5 मिनट देता हूँ, इसको बार बार करके बना के 2 बार, और उसका नाम भी लिख लें। जैसे पहले चुकड़ी का नाम है, इसका नाम है चुकुरे, दूसरे का नाम है होन शा जे शो नेन, NEN, होन शा जे शो नेन, ये उसका नाम है। तो ये थोड़ा सा आप बनाइए, तो इसका एक मतलब बहुत अच्छा असर होगा, ये आप देख लीजिए इस तरीके से। तो 3-4 मिनट में देता हूँ, आप जरा इसको पहले बना लीजिए, फिर मैं इजी तरीके से इसको किस तरीके से करते हैं तो वो तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। स्वराली दिख रहा है ना स्वराली? हाँ गुरुजी। हाँ, तो थोड़ा बेटा इसको बना लो अच्छे से। हाँ एक बार 2 बार करके उसका नाम भी नीचे लिखो, इसमें चोकुरे और सेहकी तो बहुत इजी है, कौन सा जैसे को लिए थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो ये जरा अच्छे से बना लो, तो फिर मुझे कंफर्म करो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यहाँ ये चीज याद रखें कि जो होंसा जिसुन है ये सैकड़ों प्रकार का आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सैकड़ों प्रकार का होता है और सबके सब सही होते हैं। ऐसा जैसे आपने यहाँ किया या कहीं दूसरी जगह देखा तो शायद डिजाइन दूसरी जगह इसी तरह की हो या दूसरी तरह की हो, तो दूसरी तरह की है तो भी सही है, इस तरह की है तो भी सही है, मतलब अलग अगर डिजाइन भी दिख गया तो इसका मतलब है कोई टेंशन नहीं है। ये आप दिमाग में बिठा लेना। और आप नीचे ना उसमें बार बार कागज में जब लिखेंगे तो उसका नाम जरूर लिख लेना। पहले का तो हो गया चोकुरे, दूसरे का होन शा जे शो नेन, तीसरे का सेहेकी। बना लिया गुरु? बना लिए ना, तो एक एक करके कंफर्म करते जाओ मुझे। ओके। हाँ, जिनका जिनका हो जाए तो मुझे कंफर्म करते जाओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बना लिया गुरु जी। ठीक है, 3 लोगों का हो गया। हो गया गुरु जी। हो गया ना, 4 लोगों का हो गया। हो गया गुरु जी। 5 लोग हो गए, अपने पास 6 लोग हैं ना, तो एक और हो बाकी गया गुरु जी। हो गया ना सबका। चलिए ठीक है,
अब देखिए क्या होता है, ये जहां आप एक बार दो बार लिखोगे ना, फिर उसके बाद पूरी तरीके से मन मस्तिष्क दिमाग में बढ़ जाएगा। और दिमाग में बिठाना, होन्सा जिसन बहुत से प्रकार के होते हैं। डाइकोटोमी आगे का आएगा, वो बहुत से प्रकार के होते हैं, तो उनमें कोई ये नहीं। खैर, अब सवाल है, आज हमको एक अलग विधि से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल इसकी अलग विधि से करेंगे। दो प्रकार की प्रैक्टिस आती है। तो पहली जो हम प्रैक्टिस इसकी करने जा रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। तो हमारा जो टॉपिक सबसे पहले ये रहा कि इसकी अपनी पद्धति है, इसको एनर्जाइज करने के लिए पद्धति, इसकी जो प्रैक्टिस होती है, काफी प्रैक्टिस होती है, लेकिन नॉर्मली दो पद्धति होती है। दो पद्धति में जो ये पहली पद्धति आती है, थर्ड आई। आपका जो थर्ड आई है, इससे आपको ड्रा करना होता है, थर्ड आई से ड्रा करना होता है। और दूसरी पद्धति जो होती है, ये उंगलियों से ड्रा करना होता है। ये दो उंगली लगते हैं, एक गुरु की उंगली और एक शनि की उंगली। गुरु की उंगली, शनि की उंगली। और दोनों पद्धतियों की अगर चर्चा की जाए, तो ये जो पद्धति है, ये बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इसके द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं साइकिक सर्जरी, आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, साइकिक सर्जरी, ये नाम सुना होगा। तो ये उस बेस पे ये बहुत काम करता है, ये पद्धति। यानी एक हमने गुरु की उंगली और एक शनि की उंगली इस्तेमाल की, तो ये दो पद्धति। ठीक है, तो अभी आज हम पहली पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, आज्ञा चक्र की पद्धति। आज्ञा चक्र की पद्धति से क्या होता है, आंखों पे, आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से ये भी अच्छी तरीके से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो आज्ञा चक्र का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अभी हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमने लिया मूलाधार चक्र, ये 3 चक्र हैं, ये मूलाधार चक्र कहता हूँ, चौकोरे लिया। तो अब ये 3 चक्र हैं, क्योंकि मैंने इसको बार बार इसलिए बनाया कि मेरे दिमाग में वो बैठ जाए, ऐसा नहीं तो बार बार देख देख के मुझे करना पड़ेगा। ये पर्पज से आप लोगों ने इसे बार बार बनाया, आगे चल के और तेजी से दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने आंखें बंद, सबसे पहले तो नियम यही है कि हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ के अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को, अब जिनको भी आप, जिस भी कहते हैं पर्सनालिटी को आप मानते हो, उनको इमेजिन करना है, फिर गुरु से आशीर्वाद मांगना है, इससे हाथ जोड़ के। ये हाथ जोड़ने के बाद फिर हम पहला टॉपिक हम ऐसे रखेंगे। ये रखने के बाद देखिए, थर्ड आई से हमें कैसे करना है। ऐसा, ये आपको 3 बार करना है, यानी आपको थर्ड आई से उसको ड्रा करना है, और मन में बोलते जाना है उसका नाम। तो जैसे कि ये देखिए, ये मैंने 3 बार पहले चौकोरे किया, तो मन में मैंने बोल दिया चौकोरे चौकोरे चौकोरे। मैं आपको आवाज से बोल रहा हूँ, लेकिन ये मन में बोलना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। अब 3 टाइम मुझे ड्रा करना है। अब होन्सा जिसोने, होन्सा जिसोने, होन्सा जिसोने। अब सेकी सेकी सेकी।
ये अब जैसे ये पॉइंट, ये 3 हो गया। अब 3 होने के बाद फिर मैं इसमें आ गया, सेम तरीके से 3 बार तीनों सिंबल को ड्रा करते जाना है ऐसे। तो ये जो है अभी तो हम वो नहीं है, लेकिन आप एक बार ही ड्रा करिए। अभी चूंकि हमें आगे भी लेसन चलना है थोड़ा सा, तो एक बार इसको ड्रा करिए, एक रिहर्सल, एक बार आप इसको ड्रा करिए, और ड्रा करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब थर्ड आई से कल हम ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है अभी हमको ये, और ये बहुत काम में आता है, ये जो थर्ड आई से जब ड्रा करते हैं और जब भी आप सिंबल यूज करते हो कभी हीलिंग के लिए, तो आपको एक जादू की तरह लगेगा कि जैसे आपने कोई जादू, जैसे एक अजीब सा जब रिजल्ट मिलता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है, अंदर से आंतरिक शांति मिलती है ऐसा। तो ये आप समझ के आंख बंद करके इसको इस तरीके से पहले आप कर लीजिए। गुरुजी सभी चक्रों को करना कैसे करें? हाँ, 20 चक्र पे एक, भले एक बार करो, एक बार करो, एक बार करो, लेकिन 20 चक्र, 20 चक्र पे 20 चक्र पे आप कर लो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जगह पे हाथ रखें, मुझे याद नहीं, इसको कैसे करें? आप अपना ये इमेज बंद कर दो और ये प्रैक्टिस शुरू कर दो, खाली मुझे बाद में बताते रहना, ठीक गुरुजी है। हाँ बोलिए। कैसे याद, उसको कैसे करेंगे? क्या बोला आपने? मुझे सेकंड वाला सिंबल याद नहीं है। हाँ, ये तो देख देख के कर लेना, कोई बात नहीं, देख देख के कर लो। मैं इसको ओपन करके रखता हूँ, आप देख लो, देख देख के करते रहो, ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन देख देख के करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गुरुजी यार दो एक दो बार 4 बार 5 बार बनाओगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और नहीं तो आप देख देख के, मतलब आंखें खोल लो, और आंखें खोल के थोड़ा सा ऐसा देख लो, थोड़ा अंदाज लगा लो, और देख लो, और फिर ऐसे बंद करके थोड़ा जहां आपको याद नहीं है फिर थोड़ा सा देख लो, फिर बना लो, थोड़ा एक अभ्यास कर लो, ये अभ्यास ही समझो ऐसा। एक्चुअल प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना, थोड़ा अभ्यास कर लो एक एक पॉइंट पे, और जहां 2 4 5 पॉइंट पे जाएंगे धीरे धीरे जम जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। गुरुजी एक बार ड्रॉ करके 3 बार नाम बोलना है ना? एक बार ड्रा करके 3 बार नाम बोलना है। अभी प्रैक्टिस में फिर आपको 3 बार करना है, 3 बार बोलना है, 3 बार ड्रा करना है, लेकिन अभी चूंकि रिहर्सल में अपने को आगे भी बढ़ना है, तो ये आप कर लो। और जहां नहीं आप सिंबल भूल जाओ तो देख लो उसको, वापस से देख के वापस कर लेना। आपने बनाया भी होगा तो उसको देख लो, देख के वापस करना, कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। हो जाए तो फिर आवाज कर देना, बता देना।
हो गया गुरु जी। हो गया गुरु जी। हो गया गुरु जी। ठीक है, ठीक है, 2 लोगों का हो गया। हाँ, हो गया गुरु जी। अच्छा, अच्छा, 3 लोगों का हो गया। हम्म,
बस अभी का एक रिहर्सल है, तो खाली एक समझ लीजिए, तो एक एक कहते हैं ना ओवरव्यू जैसा कि एक फटाफट कर लो, अच्छी तरीके से आप बात में करना प्रैक्टिस। हाँ। हम्म। अच्छा, जिनका हो गया है ना, तो वो अपना इसका भी कर लें। चक्र का एक कहते हैं 7 चक्र का भी कर लें तो अच्छा रहेगा। हो गए गुरुजी? हम्म, ठीक है। अब इसकी यही साथ में आप 7 चक्र का भी कर लीजिए, सेम 7 चक्र का। 7 चक्र का जिनका जिनका हो गया है ना, तो 7 चक्र का भी कर लीजिए, बाकी करते रहें। जैसे ही खत्म हो जाएगा वो 7 चक्र पर भी आ जाएंगे। तो 7 चक्र का जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये हाथ इस तरीके से हाथ रखो, तो कुछ लोग ऐसे रखाते हैं, लेकिन आप ऐसे रखो, ऐसे इस तरीके से 7 चक्र मूलाधार से आप शुरू कर दीजिए। सेम मूलाधार में हाथ रखे 7 चक्र, ये तीनों सिंबल ड्रा करिए, स्वादिष्टान में तीनों, और सब चक्र में हाथ रखे तीनों सिंबल को आप ड्रा कर लीजिए। और आगे चल के जहां तक मैंने स्वयं देखा है कि लोग 20 पॉइंट पे नहीं करते, फिर 7 चक्र पे आ जाते हैं आगे चल के। तो ये है, कुछ समय तक 20 पॉइंट पे आप करिए जरूर, और आगे चल के आप लोग भी 7 चक्र पे आ जाइए। ये तीनों सिंबल 7 चक्र पे।
हो गया गुरु। हो गया गुरु जी। हरे राम। चलो ठीक है, जो भी है। तो कहने का मतलब ये 20.7 चक्र आपको करना ही है। आज का इस विधि से, कल दूसरी विधि से करेंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि ये दिया है, ट्रीटमेंट सिस्टम दिया है, कैसे ट्रीटमेंट करें। तो देखिए मैंने यहाँ क्या दिया है कि ट्रीटमेंट का फार्मूला, कि देखो स्टार्टिंग में ये 3 सिंबल हैं, चोकुरा, ओंसा, सेहकी, और बाद में लिखा है सजेशन, ये सजेशन है। और इसके बाद क्लॉकवाइज चोकुरे, ये चोकुरे जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एक्चुअली ये क्लॉकवाइज हो जाता है। ये मैंने कहा ये चेंज नहीं किया था, ये यहाँ आ जाएगा और ये ऐसा हो जाता है, ये इस जगह पे हो जाएगा ये। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं तो हाँ, कहने का मतलब ये आप देख रहे हैं ना। तो ये सिंपल है कि 3 सिंपल स्टार्ट में। अब सब आप समझो, आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो तो ट्रीटमेंट करने का जो फार्मूला होगा, वो फार्मूला ये होगा कि अब सिम एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी को पैर के घुटने में कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी पर्सन को प्रॉब्लम है, तो पहला टॉपिक तो हो गया टच हीलिंग, पहला मेथड तो हो गया टच हीलिंग। तो जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे। जॉइंट में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जॉइंट में हम हाथ रखेंगे। जॉइंट में हम सबसे पहला बेस तो अब याद रखिए कि हम हाथ जोड़ेंगे, अपने देवी देवता को इनवाइट करेंगे, उनसे एक परमिशन मांगेंगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। इसके बाद गुरु से परमिशन मांगेंगे। ये मांगने के बाद फिर आप हाथ सामने वाले पर्सन के जॉइंट में रखो, अगर उसको जॉइंट का प्रॉब्लम। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जॉइंट में मैंने हाथ रखा, और जॉइंट में हाथ रखने के बाद मैंने अपने थर्ड आई से 3 सिंबल ड्रा किया। मैंने ऐसे जॉइंट में हाथ रखा, मैंने आंख बंद किया, 3 बार मैंने कहा चुकुरे चुकुरे चुकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी, हुंसा जिसने हुंसा जिसने हुंसा जिसने। ठीक है, अब यहाँ पर सेहकी हुंसा जिसने को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन चुकुरे पहले नंबर पर रहेगा। बस खाली ये दिमाग में रखना, चोकुरे पहले नंबर पे। नहीं, यही सीरीज चालू करेंगे तो भी ठीक है। तो पहले मैंने चोकुरे किया कि चोकुरे 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 3 बार हमने इसको ड्रा किया। उसके बाद हुंसा जिसने। गुरुजी, हाँ बोलिए। ये चकोरे सर्कल से स्टार्ट होता है ना, पहले बिंदु से स्टार्ट होगा ना? नहीं, पहले देखिए, ऊपर वाला हाथ हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे, ये अलग अलग जगह पे कुछ भी सिखाते हैं, लेकिन जैसे हमने उसको ऐसे किया तो हमारा हाथ उठेगा नहीं। देखिए, तो हमने ऐसे किया, ऐसे जी जी हो गया। तो आप समझ गए। तो कहने का मतलब है, मैंने ट्रीटमेंट करना है, मैंने जॉइंट पे हाथ रखा, जॉइंट पे हाथ रखने के बाद अपने मन में 3 बार चुकुरे 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 कहा, हुंसा जिसन सेहकी सेहकी, ये मन में ही कहा मैंने। अब ये 3 सिंबल हो गए। 3 सिंबल होने के बाद देखिए नीचे क्या दिया मैंने, सजेशन। सजेशन का मतलब है कि फिर अब जिनको मैं जॉइंट पे हील कर रहा हूँ, तो फिर मैं 3 सिंबल ड्रा करने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई इनको आराम आ रहा है, इनको हल्का लग रहा है, यहाँ का सूजन कम हो रहा है, यहाँ ठंडक महसूस हो रही है, यहाँ की गर्मी खत्म हो गई, यहाँ पर फायदा हो रहा है, यहाँ मतलब जो आपको बोलना है, जो सामने वाले का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो आपको बोलना है वो आप बोलने वाला काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट, बहुत ज्यादा हम कहते हैं 1 या 1.5 मिनट, 1.5 मिनट ज्यादा भी हो जाता है।
तो 1-1.5 मिनट तक आपको मन में बोलना है। और बोलने के बाद ये क्लाक चोकरे फिर से आएगा, फिर चोकरे 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 क्लाक चोकरे। ये हमने ड्रा किया, आपका हीलिंग सेशन खत्म हो गया, हीलिंग सेशन खत्म हो गया। तो बहुत जल्दी होता है, यानी ये 3 सिंबल आपको ड्रा करना है, ये 3 सिंबल ड्रा करना है। जो पर्पज है, जो प्रॉब्लम है वो बोलना है, बोलने के बाद क्लॉकवाइज चोकरे इस्तेमाल करना है, सील कर दिया। भाई मेरे पास ये पानी की बोतल है, तो एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज से मैं खोलूंगा, उसके बाद मैं पानी पीऊंगा, पानी पीने के बाद मैं क्लॉकवाइज से बंद कर दूंगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम एंटी क्लॉकवाइज ये हमने है, ये हमने इस्तेमाल किया उस चीज को ओपन करने के लिए, उस जगह को। वहां पर 2 सिंबल हमने ड्रा किया, 2 सिंबल ड्रा करने के बाद जो पर्पज है हमने बोला, और बोलने के बाद क्लॉकवाइज चौकोरे से फिर से सील कर दिया। ये वो फार्मूला माना जाता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपके जो घर के लोग होते हैं ना, उनके ऊपर हीलिंग बराबर नहीं हो पाती है। भाई सिंपल है, आपके घर के किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अननोन पर्सन के लिए इतनी दीवानगी नहीं होती, खाली ये होता है कि भाई हीलिंग करना है। लेकिन जब घर का सदस्य होता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो इस तरह की बात होती है। तो इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होता है, अगर वो एनर्जी कट नहीं हो तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। आपने हीलिंग किया, वापस से वो पूरी ऊर्जा वापस आपके अंदर आ गई, क्योंकि आप इमोशनल इतना अटैच हो जाते हैं सामने वाले से। इसीलिए फर्स्ट डिग्री में एक झटकने वाला नियम माना जाता था कि हाँ झटक दो। लेकिन अब इसमें कैसा होता है कि लास्ट में जितना बोलना है बोल दो, और लास्ट में क्लॉकवाइज चौकोरे लगा दो, सील हो गया। तो अब प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से, ये तरीके से हम लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। ये फार्मूले से हम लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का हो, उसका मेडिकल नाम आपको पता है नहीं पता है, आप क्योंकि आप किसी को दवा तो दे नहीं रहे हो, तो इससे किसी को साइड इफेक्ट हो जाएगा ऐसा कुछ भी होता नहीं है। किसी को कोई नुकसान, उसको फायदा जरूर होगा, नुकसान जीरो भी नहीं है कि हम वहाँ ऐसा जीरो लगा दें कि जीरो भी नुकसान हो गया, नहीं कोई नुकसान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से सामने वाले को ऊर्जा मिलती है। ये सब ऊर्जा का खेल है, हमें ऊर्जा दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊर्जा का ही खेल है। एक आदमी का चेहरा सुस्त हो गया, एकदम डेड हो गया, एकदम चेहरा निर्जीव हो गया, तो उसकी मतलब ऊर्जा की कमी है बॉडी में, ऊर्जा उसकी बार बार निकल जाती है। तो ऐसे लोगों को जब ऊर्जा मिलती है तो उसके अंदर जान आ जाती है, और जान आ जाती है तो बेनिफिट शुरू हो जाता है। तो ये पद्धति से हमको वो ट्रीटमेंट करना है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये चीज आप जरा नोट करके रखिएगा कि जैसे मैंने कहा चोकोरे हुंसा जेसोने सेहे की, और इसके बाद जो बोलना है बोलें, और उसके बाद चोकोरे से सील कर दें। और ये इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है। कुछ लोग बोलने वाला काम बहुत देर तक करते हैं, बहुत देर तक हाथ रखते हैं और बहुत देर तक बोलने वाला काम करते हैं। उससे क्या होता है, आपका मन भटक जाता है, और आपका मन भटक जाता है तो कुछ भी फायदा नहीं होता। लेकिन इससे ये होता है कि 3 सिंबल ड्रा किया, जो भी सामने वाले ने अपनी समस्या बताई उसके आधार पे आपने बोल दिया और बस हो गया। ये चीज किसी भी समस्या के लिए आप कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप ऑथोराइज हैं कि नहीं। हाँ, एक जरूर ध्यान रखिए, किसी को डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं करिएगा आप। किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन ले रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, तो आप ये मत कहिए कि नहीं नहीं मैं तुमको ठीक कर दूंगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, वो आप नहीं करेंगे। कहते हैं ना, मेडिसिन प्लस प्लस स्पिरिचुअलिटी, दोनों चीजें इस्तेमाल की जाए तो और तेजी से हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो कभी भी किसी, मैंने 1-2 लोगों को देखा, अरे जरूरत नहीं मैं तुमको ठीक कर दूंगा, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाता है। तो कभी भी इस तरह का कॉन्फिडेंस न लाएं, और दिमाग में ये रखें कि आप नहीं कर रहे हैं, आपको मदद मिल रही है, आपके गुरुओं से मदद मिल रही है, आपके देवी देवताओं से आपको मदद मिल रही है, इसलिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपके अंदर ये भावना आ जाएगी कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, जैसे मैंने कहा थर्ड आई से करने से ये है ना धीरे धीरे चार्ज हो जाता है। इसको हफ्ता 10 दिन लगता है। कोई इंसान कहते हैं ना कि चोट पहुंचाता है और आपने गलती से भी उसके बारे में बुरा सोच लिया, तो सचमुच उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रकार का डर भी बना रहता है, डर बना रहता है। तो कहने का मतलब है
ये चीज को अब ध्यान दें, आगे चक्र का सही और एक उचित तरीके से इसका उपयोग करें। ये आगे चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो कुछ दिन के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा एनर्जी, फिर ओपन नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में नुकसान पहुंचा देगा वो। तो आप इस बात पे ध्यान रखें, कभी इस पावर का उपयोग अच्छे कामों के लिए करें। आप ये ऊर्जा इस्तेमाल करें कि भाई मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और जो भी मेरा परिवार है, मेरे नाती पोते हैं, जो भी, तो उनको भला हो रहा है, उनको अच्छा हो रहा है, ये सब चीजें सोचें। बच्चे हैं, परिवार में नाराज करते हैं, माता पिता को भी नाराज करते हैं, होता रहता है, लेकिन इसमें यही है कि जब इस तरह की भावना आए, अपने मन को दूसरी जगह डाल दीजिए, क्योंकि आगे चक्र जब एक्टिव होना शुरू हो जाता है, कोई आपके दिल को चोट पहुंचाता है तो मन ये हो जाता है, तो इससे ये हो जाता है सामने वाले को थोड़ा सा हार्म होता है। तो इसलिए ये बात को आप ध्यान रखें, तो अपना आप भी मन पर नियंत्रण रखें और सामने वाले को पूरा तरीके से ब्लेसिंग देने का ही काम करें, नेगेटिव चीजों के बारे में सोचे नहीं। तो ये आगे चक्र जितना होगा उतना आपके, मैंने पहले कहा कि बॉडी के हर पार्ट्स में आपका कंट्रोल पैदा हो जाता है। ये जितना होगा, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी तेजी से इसका एक फर्क पड़ेगा, इसका मतलब फायदा होगा, और वो तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बस ये इसका पॉइंट है, ये एक आप अच्छी तरीके से ध्यान दे दीजिए, ये जितना करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो थर्ड आई है, ये बहुत काम में आता है। इससे आप, हमने कहा ना कि जो एक सादा कागज है, सादा कागज में कोई बीज मंत्र लिखना है, बीज मंत्र लिखना है कोई भी, आप अपने रिलीजन को, जिसको भी आप मानते हो, तो आप एक कागज रखो और उसमें सबसे पहले अपने थर्ड आई से उसको बनाओ और फिर हाथ से लिखो। हाथ से लिखो, पहले थर्ड आई से बना लो और फिर हाथ से लिखो। वो बीज मंत्र बहुत काम में आता है, बहुत काम में आती है। ये इतनी पद्धतियां हैं कि आप इसके मतलब बेहिसाब फायदा उठा सकते हो, बहुत फायदा उठा सकते हो। तो इस तरीके से तो ये थर्ड आई का उपयोग बहुत काम में आता है, तो वो आप काम करें ऐसा। तो थोड़ा सा आप बताइए, आप कहाँ कुछ कंफ्यूज हैं आप लोग, या कुछ कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ बोलिए। आपकी आपकी आवाज है ना आज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज। आपकी आवाज जो है पूरा एकदम रुक रुक के आ रही है। बोलिए बोलिए। गुरु जी, जैसे अपने ऊपर वो बनाने हैं सिंबल, तो इसमें चौकुरे क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज? शुरुआत का है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं है। अगर क्लॉकवाइज कर दिया, आप समझो ये है, मुझे पानी पीना है, जब भी पानी पीना होगा मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही इस्तेमाल करना होगा, उसको खोलना होगा ना। अब हाँ जी। क्लॉकवाइज है, अगर मैं क्लॉकवाइज इसको इस्तेमाल करता हूँ तो ये तो टाइट होगा, मैं पानी नहीं पी पाऊंगा। मुझे पानी पीना है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल करना होगा, मुझे इसको खोलना पड़ेगा, ऐसा। तो ये सिस्टम है कि एंटी क्लॉकवाइज करने से क्या है, बॉडी के उस पार्ट्स को ओपन करते हैं, तब बाकी के जो दो सिंबल्स हैं उस जगह पर डालते हैं आप, ऐसा होता है। तो अभी चूंकि आपकी अपनी बॉडी है तो वो चल गया। जब दूसरे के लिए करेंगे तो लास्ट में क्लॉक चोकरी भी लगा देते हैं, अपने लिए चलता है, लेकिन जब दूसरी की बात आएगी तो उसमें क्लॉक चोकरे, मतलब जो बोलना है बोलिए, तीनों सिंबल लगा के जो भी बोलना है, जो भी सामने वाले का प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है वो, और उसके बाद आप उसको इस तरीके से करो। तो ये एक फायदा होता है इसमें। जो सेहकी है ये एक मानसिक इंप्रूवमेंट करता है, और होंसा जिसुन है वो फिजिकल इंप्रूवमेंट करता है। जो सेहकी है मानसिक इंप्रूवमेंट, मानसिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, मानसिक समस्या, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, कॉम्प्लेक्स, ये जो भी मन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो सेहकी करता है। और हुंसा जिसुनेन फिजिकल रूप की कोई अड़चने हों तो वो करता है। इंसान को यही 2-3 तो समस्या होती है, तो फिजिकल होगा या मेंटल होगा या साइकोसोमेटिकल होगा, यानी जो मेंटल से फिजिकल बन जाता है अपने आप। आप बहुत दिन टेंशन लेंगे, धीरे धीरे वो फिजिकल बन जाएगा, फिर आप डाइजेशन खराब हो जाता है, नींद नहीं आती, तो ये सब चीजें, और बॉडी पार्ट डाउन होने शुरू हो जाते हैं, सुस्ती, आलस आता है। तो एक चीज से दूसरी चीजें डिपेंडेंट रहती हैं, तो वो हो जाता है। तो पॉइंट आप खाली यही याद रखिए, टोकुरे, होंसा जिसोनेन,
से है कि ये 3 सिंबल ड्रा किया, जो पर्पस था हमने बोला, चौकोरे से सील किया। खुद के लिए बस 3 सिंबल आप ड्रा करो और अपने थर्ड आई से ड्रा करो। थर्ड आई से ड्रा करना बहुत अच्छा माना जाता है, खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें जो एक फार्मूला आता है डिस्टेंस का भी आता है, इसमें फार्मूला आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस में कि यही होता है भाई, आपने तो अभी टच हीलिंग कर दिया, लेकिन जब आती है अननोन पर्सन का आता है और अननोन पर्सन को आप हैंडल करना चाहते हैं और टच नहीं करना चाहते हैं, जबकि मैं खुद कहता हूं कि अननोन पर्सन को आपको टच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो आपके घर में भी आ गया है तो उससे दूरी बनाओ, 2 फुट की दूरी पर उसको हीलिंग करो, आप उसको टच करने की जरूरत नहीं है। टच किसको करो? जो आपका अपना, आपके पारिवारिक सदस्य है, उनको छोड़ दो, तो बाकी किसी को भी टच करने की जरूरत नहीं। अब हमें टच करना नहीं है। अब सामने वाला कोई व्यक्ति है, उसने अपनी समस्या बताई, तो आपने उसको सामने से बिठा लिया अपने सामने। सेम कंसेप्ट, पैर में जो जॉइंट का प्रॉब्लम है, हम सेम प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं कि हमने उसको बिठा दिया। वो अपने घर का मेंबर नहीं है, अननोन मेंबर है, हमने अपने सामने उसको बिठा दिया। उसको आप ये बोलो कि आंखें बंद कर लो। वो चाहे जमीन में बैठ सकता है तो जमीन में बैठे, कुर्सी में, सोफा में, जैसा भी। उसके सामने आप बैठ जाओ, सामने वाले को बोलो कि आंखें बंद कर लो, सामने वाला आंखें बंद कर लेगा। और आंखें बंद करके फिर आप सेम तरीका आप शुरू करेंगे। आप इसके सामने बैठ जाइए, आंखें आप बंद करके। सेम तरीका ये है कि आप मुद्रा यही लगाइए, चाहिए तो ये मुद्रा लगाइए, या फिर ये मुद्रा भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। और या फिर ये मुद्रा सिंपल है, सुक्री मुद्रा लगा लीजिए। सुक्री मुद्रा लगा के सामने वाले के ज्वाइंट पे ध्यान देते हुए, आपको आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है, सामने वाले का ज्वाइंट का इमेजिन कर लिया। सामने वाले के ज्वाइंट को इमेजिन करते हुए आप 3 सिंबल ड्रा करो। 3 सिंबल ड्रा करने के बाद जो पर्पज है बोलो, जो भी उस ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसने सामने वाले ने बताया वो अपने मन में बोलो, और फिर क्लॉकवाइज चौकोरे से सील कर दो। बस, आपको उसमें टच करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी सेम फार्मूला हो गया इस तरीके से। और मैंने कहा जब थर्ड आई से आप बार बार कोई प्रयोग करते हैं, थर्ड आई का एक्टिवेशन अच्छा हो जाता है, थर्ड आई का एक्टिवेशन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर और शार्प रिजल्ट मिलना शुरू होगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे मिलेगा, फिर आपको एक अचूक, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो सामने वाला फीडबैक देगा हमको। कुछ भी असर होगा तो सामने वाला आपको फीडबैक आपको देगा, उससे आपको कुछ जोश आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं सही रास्ते में है कि नहीं। तो ये हो गया कि सामने से। अब वो व्यक्ति क्या होता है, अपने घर में है, भाई आप दिल्ली में रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति कलकत्ता में रहता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हमारे मन के लिए दूरी की वैल्यू नहीं है। हमारे मन के बारे में कहा जाता है 1 सेकंड के 7वें भाग में हमारा मन दुनिया का 7 चक्कर लगाता है। दुनिया नहीं, उसको पृथ्वी कहते हैं। दुनिया तो 25% भाग में है, ऐसा। तो हमारी मन की रफ्तार ये है कि 1 सेकंड के 1000वें भाग में हमारा मन दुनिया का 7 चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब है कि दूरी की कोई अहमियत नहीं है। वो आपके सामने दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, दुबई में हो, अमेरिका में हो, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन नियम ये है रेकी के, ये नियम के मुताबिक सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप हीलिंग कर रहे हैं। ये पहला नियम। आगे चल के कुछ पॉइंट आएंगे आपको, लेकिन ये नियम। अब समझो किसी को आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो और वो आप दिल्ली में हो, कलकत्ता में है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि मैं अब से आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आपको हीलिंग दूंगी। आपको ऐसा बोलना होता है। अब यानी ऐसे समझ लो इस समय है 4:02 हुए हैं, तो मैं सामने वाले को कहूंगा कि ठीक 4:30 बजे 10 मिनट के लिए आप लेट जाओ या सोफे में आराम से बैठ जाओ। इस तरीके से मैं उसको एडवाइस दूंगा कि ठीक 4:30 बजे, अब से ठीक 28 मिनट बाद। अब सामने वाला मेंटल प्रिपेयर हो जाएगा, आधे घंटे के बाद वो अपने सोफे में बैठ जाएगा। उसको पता है कि हीलिंग ये टाइम पे मुझे मिलने वाली है। और उस समय आपको सेम मेथड, आप अपने घर में रहेंगे तो आप ये मेथड लगाइए। क्योंकि 4 आदमी के सामने दिखा के कोई मुद्रा लगाना वो अनकंफर्टेबल लगता है। इसके लिए तो आप चूंकि अपने घर में हैं, अपने घर में ये मुद्रा लगाइए। ये मुद्रा लगा के आप सामने वाले को इमेजिन करो
सामने वाले को इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद आप सेम तरीका उसने जो प्रॉब्लम बताया है तो उस प्रॉब्लम वाले भाग पर कॉन्सेंट्रेशन करो। उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आप 3 सिंबल ड्रा करो। 3 सिंबल ड्रा करने के बाद जो पर्पज है वो बोलो, जो उसने प्रॉब्लम बताया वो बोलो, और बोलने के बाद चौकोरे से सील कर दो। बस ये एक लेसन हो गया, ये हो गया। और इस तरीके से आप सामने वाले की प्रॉब्लम के अनुसार 1 बार, 2 बार, 3 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि सामने वाले का प्रॉब्लम कितना क्रॉनिक है, इसके ऊपर ये आप कॉमन सेंस है, ये आपको मतलब डिसाइड करना होगा। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि सामने वाले का प्रॉब्लम किस तरीके का है। हल्का फुल्का है तो एक बार ट्रीटमेंट कर दिया, हो गया। तो ऐसा करके 2-4 दिन आपने उसको ट्रीटमेंट कर दिया, उसको फायदा मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा क्रॉनिक है तो दिन में 2 बार, 2-4 दिन, 5 दिन करो, वो खुद आपको फीडबैक देगा, आपको उससे अंदाजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो दिन में 3 बार करना होगा आपको, इस तरीके से। तो ये वो पद्धति है, इससे आराम मिलता है सामने वाले को, फायदा मिलता है सामने वाले को, और इस तरीके से आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नियम यही है कि आपको एक डेट टाइम बताना होता है, मैं ठीक अभी से आधा घंटे के बाद आपको हीलिंग करूंगी कि आपको जगह पर रिलैक्स होके बैठ जाओ कोई। तो इस तरीके से आप टाइम दें और उस टाइम पे आप हीलिंग करें तो उसका असर ज्यादा होता है। रेकी में क्या होता है, सामने वाले को पता होना चाहिए जो बेसिक रूल में कि आप उसको रेकी दे रहे हैं, कि मुझे रेकी मिलने वाली है, मुझे हीलिंग मिलने वाली है, मुझे पता रहेगा तो मेरी ग्रासिंग पावर बढ़ेगी उस चीज को लेने के लिए, तो वो आसान हो जाता है ऐसा। लेकिन जब इमरजेंसी होगा तो आप अपने पारिवारिक सदस्य के लिए बिना बोले भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप फिजिकल यानी टच हीलिंग करके कर सकते हैं, जबकि मैं आपको कहता हूँ टच हीलिंग के लिए सिर्फ आप, आपका परिवार, बस उतनी टच हीलिंग के लिए है और इसके आगे कोई नहीं माना जाता ऐसा। आपके जो रिश्तेदार भी हैं वो घर के बाहर रहते हैं, मतलब आपके घर में नहीं है, दूसरी जगह से रहते हैं, वो आते हैं, तो भी आप टच हीलिंग से बचो, मेरी ये पर्सनल राय होती है। बाकी तो आपको अपने हिसाब से देखना है, और डिस्टेंस भी आप कर ही सकते हो। तो इस तरीके से आप करोगे, आप देखोगे कि तेजी से उसका बेनिफिट मिलेगा। इसका अटेनमेंट तो आपको कल मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो जरा फिर से पूछ लो, तो फिर गुरुजी, बोलो। दुखने वाले भाग पर एनर्जी दी जाती है इसमें, चक्र पर नहीं। नहीं, मैंने कहा ना कि अभी तो मैंने सिर्फ जो डिजीज है जिस जगह पर वो, और चक्र तो बेस है ही है। चक्र का बेस तो मैंने पहले भी कल भी मैंने परसों बताया था कि अगर पैर में तकलीफ हो रही है तो आपको ये देखना होगा कि वो चक्र कौन से चक्र में आ रहा है। तो अगर पैर में हो रही है तो इसका मतलब वो मूलाधार चक्र का उसका सिंबल है, उसका मेन पॉइंट मूलाधार चक्र है। भाई पेट में कोई तकलीफ है तो इसका मतलब नाभि चक्र उसका पॉइंट है ऐसा। सिक्योरिटी से रिलेटेड उसको कोई डर लग रहा है, कुछ का इनसिक्योरिटी लग रहा है तो इसका मतलब उसका मणिपुर चक्र है। हार्ट से रिलेटेड लो बीपी, हाई बीपी, इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब हार्ट चक्र है। ये तो कॉमन सेंस है इस जगह पे, तो आपको वो तो करना ही है ऐसा चक्र का। तो चक्र से क्या होता है कि अगर हम इसी तरह बेसिक चक्र की बात है, हम सामने वालों को हैंडल करने जा रहे हैं तो उसको हम बिठाएंगे और अपनी तरफ उसकी पीठ करा लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बेसिक चक्र में करते हैं, आगे से नहीं करते हैं। बेसिक चक्र में आगे से नहीं करते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल हो ऐसा लगता हो तो उसको आप पेट के बल लिटा दीजिए। अगर नहीं ऐसा कंफर्टेबल लगता हो तो उसको आगे की तरफ सही और उसके पीछे की तरफ आप आ जाइए, और आपको टच फिर भी नहीं करना है, और उसके बेसिक चक्र पे आपको एनर्जी देनी है। सेम तरीके से 3 सिंबल ड्रा करके जो पर्पज है जो सामने वाला बताएगा। और मैंने कहा ना कि बेसिक चक्र से लेके पैर के अंगूठे तक का जो भाग होता है वो पृथ्वी तत्व है, तो उससे रिलेटेड कहीं भी उसको ज्वाइंट प्रॉब्लम भी है तो भी आप बेसिक चक्र को हैंडल कर सकते हो आप ऐसा। तो उसको उसके उसके शरीर से जान मिलेगा, जैसे एक अंदर से कोई डोज भर दिया है उसको। तो ये क्या, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनको इन चक्रों पे एनर्जी की जरूरत पड़ती, बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं ना तो उनको बेसिक चक्र पे ऊर्जा अगर मिलती रहेगी ना तो उनको ऐसा लगेगा धीरे धीरे एकदम ताकत आनी शुरू हो जाती है, तो वो अच्छा माना जाता है। तो वो चक्र का तो बेस सही है, सेम फार्मूला रहेगा
कि भाई अगर एक आदमी को यहाँ कंधे में प्रॉब्लम है तो कंधे के लेवल पे आप चेक कर लो, तो गला आ गया। अब यहाँ रीढ़ की हड्डी में पसली में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हार्ट आ गया, हार्ट को आपने हैंडल किया तो वो पूरे ये पार्ट्स को हैंडल करेगा। तो इस तरीके से, लेकिन हार्ट के लिए मैंने पहले ही कहा कि हार्ट का टॉपिक है तो आपको पीछे से करना है, बस ये नियम है। चाहे टच हीलिंग हो या डिस्टेंस हीलिंग हो, पीछे से। आप अननोन पर्सन को भी कर रहे हैं तो उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इमेजिन करिए उसके पीठ को, न कि हार्ट को। डिस्टेंस में हाँ, आप डिस्टेंस में भी कर रहे हैं तो उसके हार्ट को इमेजिन मत करिए, आप उसके पीठ के भाग, पीछे के भाग को इमेजिन करिए और एक ही दीजिए। मूलाधार है तो मूलाधार को इमेजिन मत करिए, पीछे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पे आप इमेजिन करिए। बस इस तरीके से ये आपको करना, ये 2 पॉइंट को खाली देखना होता है और बाकी मतलब कोई नियम नहीं है। हर तरीके से ये 2 भाग ही सेंसिटिव माने जाते हैं, और नहीं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होगी। और मूलाधार में क्या है, जेंट्स को ज्यादा नुकसान, लेडीज को नुकसान नहीं होता, लेकिन जेंट्स को नुकसान बहुत होता है। तो इसलिए ये 2 चीजों पे प्रिकॉशन करते हैं, बाकी कुछ ये नहीं। गुरुजी, हाँ बोलो बोलो। हाँ गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी थी। हम ना फूड और वाटर को भी एनर्जाइज कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, वो हैं पॉइंट आएगा, इससे। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत यूजेस हैं, वो सब टॉपिक आएगा, वो तो कल आएगा आपको। बहुत से टॉपिक यूज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं आप कर सकते हो। वो तो फिर एक बार आपको ये फार्मूला आ गया तो फिर आपके हाथ में, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं वही चीज आप करो। आप अपना खुद का दिमाग लगा के बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं, उसमें फायदा होता है। हाँ बोलो। फीवर बार बार होता है जैसे, तो उसके लिए खुद से आपका आवाज कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका आवाज का कुछ आज प्रॉब्लम बहुत है। गुरुजी जैसे किसी को फीवर बार बार कंटिन्यूस होता ही रहता है तो उसकी कौन सी हीलिंग कर सकती है? फीवर हो रहा है, फीवर ना। हाँ जी, बार बार मतलब होता ही रहता है। हाँ नहीं, फीवर होता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो निकल नहीं रहे, बॉडी निकाल। फीवर मतलब, फीवर जो है ना, फीवर होना ये बॉडी का सिग्नल सिस्टम है। जैसे दर्द होना और फीवर होना, ये बॉडी का सिग्नल सिस्टम है। बॉडी ये बता रही है कि बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव चीज है, तो बॉडी फीवर करती है, यानी गरम गरम हो जाती है, जिससे वो कीटाणु मर सके, तो कीटाणु मर सके। लोग फीवर को गलत तरीके से लेते हैं। पेन भी यही है, पेन आपको ये बताता है कि बॉडी के इस पार्ट में कुछ गड़बड़ है, ये दर्द बताता है। अगर दर्द ना हो या फीवर नहीं हो तो फिर इंसान कैसे पता चलेगा। तो फीवर बुरा नहीं माना जाता, लेकिन ये है, फीवर ये चीज का प्रूफ है कि आपके बॉडी की नेगेटिव टॉक्सिन गई नहीं है अभी तक, नेगेटिव चीजें भरी हैं और बॉडी उसको भरसक निकालने की कोशिश कर रही है। बॉडी का निकालने का तरीका यही है, एक तो वो सिग्नल देगा पेन के रूप में, दर्द के रूप में एक सिग्नल देगा, और दूसरा फीवर के रूप में देगा। बॉडी गर्म हो जाती है, कोई बाहर की चीज बॉडी में गई, बॉडी गर्म हो जाती है, उसको उसको फाइट करके मारती है, गर्म से हीट पैदा करके उसको मारती है। ये बॉडी का नेचुरल फंक्शन है, इसलिए फीवर बुरा नहीं है। लेकिन फीवर बार बार हो रहा है, मतलब ये है कि उसके बॉडी में कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें भरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग उनको ये कहते हैं कि अगर नेपी धोती करते हैं तो वो अच्छा है, पेट साफ रहना चाहिए, वो एक अच्छा है। खाने में जूस लें, खाने में कुछ दिन जूस लें, यानी इसको फलाहार और रसाहार कहते हैं हम लोग। लिक्विड फॉर्म ज्यादा से ज्यादा लें, कि जिससे पहले ये चीज, क्योंकि जब फीवर होता है ना तो वो शरीर की लिक्विड को सोख लेता है, तो मतलब इंसान की चर्बी पिघलनी शुरू हो जाती है। फीवर आपको पता ही है कि अच्छे खासे इंसान को 1 हफ्ता 10 दिन अगर फीवर हो जाए तेजी से तो उसका 10-20 किलो वजन कम हो जाता है, फौरन 10-20 किलो वजन कम हो जाता है। तो फीवर ऐसा है, और फौरन बॉडी गला के उस चीज को कर लेती है। तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर नेगेटिव चीजें बहुत हैं, उसको फलाहार रसाहार रखना होगा, और एनर्जी का ये अभ्यास करते रहना होगा कि बॉडी में एनर्जी भी तो चाहिए, नहीं तो उसकी हालत खराब हो जाएगी कमजोरी में। फीवर अगर बार बार आ रहा है तो बहुत केयर करना पड़ता है। और डॉक्टर जब ये उपाय देते हैं कि फीवर रोक लें, डॉक्टर एलोपैथी में क्या उपाय है, फीवर रोकने की दवा है। और ये फीवर को, ये जो डायग्नोस नहीं होता, फीवर रुक जाता है, तो रुक जाता है तो कुछ समय के लिए फीवर रुक गया, और दवा के माध्यम से हम खुश हो गए कि सब ठीक ठीक है,
लेकिन जो रूट है, रूट तो साफ नहीं हुआ और नहीं रहेगा तो वापस से हो जाएगा। सिंपल फार्मूला। तो कहने का मतलब है क्लीनिंग, हम लोग कहते हैं मणिपुर चक्र क्लीनिंग करते हैं, मणिपुर चक्र कहते हैं, नाभि चक्र कहते हैं, नाभि चक्र भी मेन माना जाता है। इसको अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय। खाना जैसे हम घर में ये पकाते हैं आग में, वैसे यहाँ भी अग्नाशय करके पकता है खाना, ऐसा। तो ये जो चीजें है ना, ये फंक्शंस अच्छी तरीके से करें, इसके लिए ऑयली, तीखी, स्पाइसी चीजें नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर तक लिक्विड फॉर्म, जूस, नारियल पानी, टमाटर का जूस, फल का जूस, सब्जी का जूस, मतलब लिक्विड फॉर्म की, बॉडी को मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े, ऐसा। तो ये थोड़ा करें तो ये ठीक हो जाता है, बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है। हाँ, रेकी रोज लेते रहें, रेकी रोज, रेकी का अभ्यास। पे रेकी देंगे। रेकी में मणिपुर चक्र पे हीलिंग देनी होगी। ये आवाज बहुत आ रहा है, जरा आप लोग ऑडियो, बाकी लोग ऑडियो बंद करके रखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ चीजें। हाँ, बोलिए बोलिए। रेकी में रोजाना मणिपुर चक्र पे रेकी देनी होगी। मणिपुर चक्र तो मेन है ना, सिक्योरिटी पॉइंट तो वही है, लेकिन उसको वो देने के साथ में नाभि पर भी ध्यान देना होगा। डाइजेशन का अपना एक महत्व होता है, डाइजेशन को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ऐसा। यानी यूं समझो कि स्टार्टिंग के जो 3 चक्र जिसको हम लोग कहते हैं, इन 3 चक्र का नाम है तामसिक चक्र। तामसिक ऊर्जा यहाँ इन चक्रों से निकलती है, मूलाधार से, स्वादिष्ठान से और मणिपुर चक्र से तामसिक ऊर्जा निकलती है। तो इन 3 चक्रों को आप हैंडल करो, इन 3 चक्रों को आप हैंडल करो, लेकिन लास्ट में मणिपुर चक्र को हैंडल करो। लास्ट में मणिपुर चक्र को, मतलब कोई भी चक्र को आगे पीछे, यहाँ के भी चक्र ले लिया कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन लास्ट में मणिपुर चक्र को लो। यहाँ एक पॉइंट और ले लेना। अब जैसे ये किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा कि 3 सिंबल ड्रा किया, लास्ट में चुकुरे ले लिया, ऐसा, तो ये आपने किया तो ये सब ठीक है, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है, आपकी थेरेपी सब हो गई, तो लास्ट में फिर से मणिपुर चक्र को हैंडल करते हैं, सामने वाले के, मतलब अपना तो सामने वाले के, लास्ट में मणिपुर चक्र उसको हैंडल करते हैं। लास्ट में मणिपुर चक्र को हैंडल करना, यानी उसको कहीं भी तकलीफ हो, पेट की तकलीफ हो, पैर की तकलीफ हो, सिर की तकलीफ हो, पीठ की तकलीफ हो, कुछ भी तकलीफ हो, उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड चीजों को आपने हैंडल किया और लास्ट में मणिपुर चक्र को आपने हैंडल किया। जब एंड करेंगे, आपकी हीलिंग को क्लोज करेंगे, तो लास्ट में मणिपुर चक्र को हैंडल करेंगे, बस ये मेन पॉइंट है, ये आप ध्यान दीजिए, तो इससे ये हो जाता है। लेकिन फीवर वाले के ऊपर ध्यान दीजिए कि ज्यादा करके स्टार्टिंग के नीचे के 3 चक्र को है, इनको करें। फीवर अगर इतने दिन होगा तो बॉडी मास बॉडी में बन ही नहीं पाएगा आगे चल के। अगर इस तरह का फीवर हो रहा है तो बॉडी को वो गलाना शुरू कर देता है। गुरुजी एक्चुअली डायग्नोज भी नहीं होता, जैसे सारे टेस्ट करा लो, टेस्ट सही आएंगे और कुछ डायग्नोज में तो डॉक्टर भी क्या दवाई देते हैं, क्रोसिन खा लो। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, क्रोसिन करता क्या है भाई, उसका फार्मूला वही है ना, वो बुखार को रोकेगा। बुखार क्या चीज है भाई, आपके बॉडी में इस जगह पे दर्द हो रहा है, हमने दर्द रोक लिया आपने किसी दवा से, अब बॉडी के जो फंक्शन थोड़ी खत्म हो गए, वो तो है, खाली दर्द रुक गया है आपका, लेकिन वो जो अंदर चीज है जो पहले से सिग्नल देती थी, वो सिग्नल नहीं दे रही है। इसका मतलब ये चीज यहाँ पर बढ़ रही है तो भी आपको पता नहीं चलेगा, तो खतरा और बढ़ गया। दर्द तो बहुत बड़ा सिग्नल है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हमने तो टेम्परेरी चाहते हैं कि बस दर्द खत्म हो, दुनियादारी हम देख लेंगे, लेकिन फिर वो दूसरी तरीके से फैलता है, वो फैलता हमको पता नहीं चलता। तो फिर जब पता चलता है, ओवर हो जाता है, तब जाके पता चलता है, तब तक और डोज, हाई डोज होता है। यानी एक्चुअल एलोपैथी में फार्मूला क्या, यही तो है और कुछ नहीं है ना। एलोपैथी में यही चीज, लेकिन मजबूरी में इंसान लेना ही पड़ता है, इंसान क्या करेगा, उसे लेना ही पड़ता है। लेकिन दुनिया जानती है एलोपैथी बीमारी को दबाती है, और वो बीमारी दबेगी तो दूसरे रूप में बाहर आती है, यही तो है, और तो ये नहीं है। तो इसलिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथी अच्छा है, हाँ स्लो रिजल्ट है तो लोग उस पर, लोग को तुरंत रिजल्ट चाहिए। भाई मुझे तकलीफ है, मुझे आराम चाहिए, मुझे कोई कहे कि 2 दिन में आराम चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो लिया गोली, फट से आराम लिया, अपने काम पे चले गए। लेकिन ये चीजें आगे के लिए थोड़ा नुकसान करती है। मैं कहता हूँ लिक्विड पियो, आप नारियल पानी पियो, वो अंदर की हीट को निकाल देगा। और बुरी दवा जो लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा लेते हैं, उनको आफ्टरनून में नारियल पानी कंपलसरी,
जो लोग हमेशा गोली दवा खाते हैं, कि गोली का इतना रिएक्शन होकर बॉडी डैमेज करेगा कि पता नहीं चलेगा ऐसा। तो नारियल पानी पियेंगे आफ्टरनून में, तो उससे क्या होगा, उसकी खराबी को निकालते रहेगा, उसके नेगेटिव जो साइड हैं उनको वो निकालते रहेगा, तो वो एक बहुत काम में आता है। नारियल पानी से बढ़ के अमृत कोई नहीं माना जाता। तो इस तरीके से, और लिक्विड ऐसे टाइम पे हफ्ता 10 दिन लिक्विड पे रहो, बॉडी मेंटेन हो जाती है, सब कुछ लीवर किडनी सब अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगते हैं, तो वो एक अच्छा माना जाता है ये, है ना? ठीक है, तो कल बहुत से इसके यूजेस आएंगे, कल अटेनमेंट भी आएगा, इसका दूसरा मेथड भी आएगा, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या है ऐसे। और कुछ पूछना है किसी को? गुरुजी, हाँ बोलो। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, सुनता नहीं, उसके लिए उसको कौन सा चक्र हीलिंग करना चाहिए? नहीं, आपको नाभि चक्र, आपका नाभि चक्र, हेलो, हाँ गुरुजी। हाँ हाँ बोले, उसको नाभि चक्र हीलिंग करना चाहिए, नाभि चक्र। हाँ और गुरुजी जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मानते नहीं है हीलिंग, तो उनको बिना बताए दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, देखो हमने कहा ना, हम किसी से डिबेट आर्गुमेंट तो कर ही नहीं सकते। कोई कहता है हम नहीं मानते हैं, आप जितना उनको मनवाने की कोशिश करेंगे उतना और अपोजिट हो जाएंगे। तो वो कोई फार्मूला ही नहीं है कि ये तो नियम है ना, दो तरह के लोग तो हमेशा से मिले हैं और मिलते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, एकदम टोटल अध्यात्म को नहीं मानते, ऐसे लोग हैं और फिर भी सुखी हैं, सुखी हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर को, हम कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सुखी हैं। तो ये फार्मूला नहीं है। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं, बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे बहुत दुखी हैं। कहने का मतलब वो कुछ भी नहीं, लेकिन हर इंसान की अपनी चाहत है, वो किसे माने किसे नहीं माने, वो उसका अपना खुद का ये है। हमें कभी भी उनपे आर्ग्यू करके मनवाने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं, हमको पता है कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके बिना बताए कुछ चीजें कर सकते हैं। ये मेथड भी कल आएगा, ये क्वेश्चन आप करना मुझे वापस से, तो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन ये जो भाई हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, कुछ नैतिक धर्म के खिलाफ नहीं है, तो हम अपने बच्चे पर क्यों ना आजमाएं, क्या गलत है ऐसा? भले बच्चे नहीं मानते, नॉर्मल रेकी का रूल तो यही है कि आपको परमिशन लेना होगा। रेकी में अदर पर्सन्स को जब आप हील करते हैं तो उसको बताना होगा कि मैं आपको आधे घंटे बाद हीलिंग करूंगा डिस्टेंस में, वो नियम तो है ही है। लेकिन जब अपने बच्चों की बारी आती है, अपने परिवार की बारी आती है, हमें पता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो कुछ चीजें होती हैं जो की जाती हैं, उस पर डिस्कस कल करेंगे हम लोग ऐसे। लेकिन की जाती है, की जा सकती है ऐसा। लेकिन उनको दबाव डालने की जरूरत नहीं कि तुम मानो, बस इतना आप दिमाग में रखो कि अपने बड़े बुजुर्ग हैं, वो नहीं मानते, नहीं मानते हैं, उनकी अपनी एक मर्जी है। और बहुत से लोग होते हैं, तो उन पे कोई दबाव की जरूरत नहीं है, बस। अच्छा, और कुछ लास्ट कुछ पूछना किसी को? गुरुजी, खाना खाने के कितने घंटे बाद ये करना चाहिए? नहीं, खाना खाने के करीब करीब 1 घंटे बाद करें अच्छा है, क्योंकि समझो खाना आपने खा लिया, खाना खाने के बाद तुरंत आप करेंगे तो क्या होगा, आपको आलस आएगा। खाना खाने के जैसे आपने थोड़ी देर बाद किया तो एक आलस आ जाएगा, और आलस आ जाएगा तो फिर मन उतना अच्छी तरीके से नहीं लगेगा। तो ये माना जाता है खाना खाने के 1 घंटे के बाद से आप कर सकती हो ऐसा। और खाना खाने के तुरंत थोड़ा आलस आता है, बॉडी बॉडी और माइंड सपोर्ट नहीं करता, तो बस वो एक रीजन है कि खाना डाइजेशन में अपना समय लगाता है, तो वो नहीं चाहता कि दूसरी चीजें बीच में और हों, तो बस ये एक रीजन है। तो नॉर्मली ये माना जाता है 1 घंटा आप गैप करो, 1 घंटा गैप करने के बाद, कोई नियम नहीं है इसमें, आप करो इस तरीके से, ठीक है? गुरुजी, गुरुजी, हाँ बोलो बोलो। मणिपुर चक्र लास्ट में ट्रेड करने, यानी लास्ट सिग्नल ड्रॉ करने से पहले आपने सब चीज कर लिया उसका, समझो उसको घुटने का प्रॉब्लम था, वहां पर 3 सिंबल ड्रा किया, जो पर्पस था बोला, और चौकोड़े से सील किया, ये सब हो गया, सब सील ट्रीटमेंट हो करने गया। के बाद हाँ सब वो हो गया। अब उसके बाद उसके मणिपुर चक्र को हैंडल करो, लास्ट में, मैंने कहा ना लास्ट में मणिपुर चक्र,
कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी प्रॉब्लम हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो, लास्ट में मणिपुर चक्र को आपको हैंडल करना ही है। तो मणिपुर चक्र को इमेजिन करके 3 सिंबल ड्रा करो और लास्ट में चौथा सिंबल, वहां बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है कि चौथा सिंबल भी ड्रा कर दो क्लॉकवाइज चकोरे, बस हो गया। जी ये सब सिस्टम करना है, ठीक है। सिंबल से करनी है, 100 काउंट करके करनी है? नहीं, उसमें वो काउंट का सिस्टम नहीं है। तो आप काउंट अपने लिए करती हैं प्रैक्टिस के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए कि उतनी देर तक आपका हाथ उस जगह पर रहे, उसके लिए आप करती हैं। ऐसे तो 3 मिनट होता है, 3 मिनट तक हमें हाथ रखना होता है। लेकिन इसमें यही है कि आपको ये करने के बाद मतलब सीधा 3 सिंबल ड्रा किया, चौथा भी फौरन ड्रा कर दिया, तो इसमें कुछ बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। खाली ये 4 सिंबल आपने ड्रा किया, हो गया, बस इस तरीके से सामने वाले का। अपने लिए तो 3 सिंबल, अपने लिए 3 सिंबल ही है, चौथा चौकोरे लगाने की जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज चौकोरे की जरूरत नहीं है, अपने लिए 3 सिंबल ही है जो है प्रैक्टिस में, वही करना है आपको। अब हम 21 दिन तक ये सिंबल करने, 100 काउंट की जरूरत नहीं? नहीं, बस ये करें 21 दिन। इस मैंने आपको बार बार कहा है, 21 दिन करने से क्या होता है, एनर्जी फ्लो एकदम बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाता है। ऐसे हमने समझो 5 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया, तो मतलब एनर्जी फ्लो बंद चालू में मतलब हमें जो जो एक अच्छी स्पीड में रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग कहते हैं 21 डेज करना चाहिए। 21 डेज करेंगे तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलता है हमको। नहीं गुरु, जैसे आपने कल बताया था क्लीनिंग प्राणायाम 10 बार करना है, तो वो 10 बार अभी भी करना है या फिर यही करना है? नहीं, स्टार्टिंग में देखो मैंने कहा कि हमने ये मुद्रा लगाई, हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले ये मुद्रा लगाया, 10 बार हमने प्राणायाम कर लिया, ये मुद्रा लगाया, 10 बार प्राणायाम कर लिया। और जो क्लीनिंग, हाँ क्लीनिंग तो अपने खुद के लिए। आपको ऐसा लगता है कि हमारे 7 चक्र में से हार्ट चक्र के ऊपर दबाव है मेरा, तो मैंने हार्ट चक्र के ऊपर हमने क्लीनिंग कर लिया, हार्ट चक्र के ऊपर हमने क्लीनिंग कर लिया, मुद्रा लगा के 10 बार क्लीनिंग किया, और समझो हमने ये मुद्रा लगाई, हार्ट चक्र पे ध्यान दिया, हार्ट चक्र पे ध्यान देके 10 बार हमने प्राणायाम किया, वो भी चल गया। तो कहने का मतलब ये जो क्लीनिंग जो है ये आपके अपने बेनिफिट के लिए। और मैंने पहले ही कहा था कि क्लीनिंग करने से ये होता है कि हमें कुछ एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं, खाली क्लीनिंग करो तो भी हमको फायदा मिल जाएगा, क्लीनिंग कर दें तो भी हमको फायदा मिल जाएगा। तो क्लीनिंग तो हमको करना ही चाहिए। अब बाकी कुछ करो नहीं करो, क्लीनिंग तो करो बॉडी का क्लीनिंग करेंगे तो बहुत। और बस यही चीजें आप करनी है आगे चल के। हाँ सोनाली बोलो, क्या कुछ पूछना है, बोलो। हाँ गुरुजी, मैंने ना पिछले साल मतलब 11th में 2 साल पहले, हाँ 1 साल पहले मैंने रेकी ली थी एक इंसान से। तो फिर उस इंसान से रेकी लेने के बाद है ना, मेरा जो चेहरा है ना वो पूरा काला पड़ गया था और पूरी फूसियां आ गई थी उस पे से। और मेरे ना तब से ना आंखें जो है ना वो सूजने लग गई, और अब तो पूरा मेरा चेहरा काला पड़ गया और आंखें भी ऐसे पूरी सूज गई और ऐसे सूजती रहती है। मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। देखो एक्चुअल में बताऊं, रेकी से ये चीजें नहीं होती नॉर्मली। हाँ ये कुछ दूसरा चीजें हो मैं कह नहीं सकता, रेकी तो क्लीनिंग बेस में है। फिर उसने क्या किया ये भी तो पता नहीं। आप हाँ उसने ना हाँ, टच हीलिंग की और फिर हार्ट चक्र पे यहाँ से आगे से नहीं नहीं देते ना, नहीं नहीं, उसने टच आगे हीलिंग से कभी भी दिया, नहीं, टच हीलिंग मूलाधार पे भी आगे से दिया। एक टच हीलिंग कभी भी नहीं करो, पहली बात तो न करो न करवाओ। मैंने टच हीलिंग जैसे आप ये सीखने के बाद टच हीलिंग किसको करोगे, आप अपने मम्मी अपने परिवार के लिए करोगे। अदर पर्सन के लिए आपको टच हीलिंग में खुद कहता हूँ नहीं करना है। तो जिन्होंने किया तो मैं आप लोगों को खुद कहता हूँ किसी को भी टच करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये सिखाता हूँ किसी को भी टच हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने परिवार को लिए ठीक है, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए ठीक नहीं है। तो ये उन्होंने किया वो गलत किया, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ। लेकिन अब ठीक है, यहाँ अब क्या एनर्जी बेस था, क्या ऊर्जा थी, क्या सिम्टम था, ये एक अलग टॉपिक है। उस समय उस आदमी ने क्या सिस्टम किया, क्या कैसे किया, ये अलग बात है। देखिए इसमें क्या है, भावनाओं का फर्क पड़ता है और कुछ ये बात नहीं है। या आपने उनका नाम सुना होगा, अमृतानंदमयी, माता अमृतानंदमयी, नाम सुना है? वो क्या करती हैं, उनकी हीलिंग मेथड, टच हीलिंग मेथड के वो सबको गले लगा लेती हैं। आपने देखा नहीं कि वो लेडी का, आपने किसी ने देखा है कि नहीं नहीं। देखा? किसी ने नहीं देखा? अम्मा जो है हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, मैं वही कहता हूँ। वो चाहे उनके लिए लेडीज हो, उनके लिए कोई जेंट्स हो, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, वो
गले लगा लेते हैं। ऐसा उन पे काफी कुछ अच्छी बातें बुरी बातें लोगों ने बोली। देखो ये समाज है, समाज तो बोलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उसके उस सिद्धांत की अगर हम चर्चा करते हैं तो सिद्धांत सही है। एक माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है, आंचल में ले लेती है, और उस बच्चे को ऐसा लगता है जैसे मेरे सब दुख निकल गए, सब दुख निकल गए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भावनाएं काम करती हैं। भावनाएं अगर अच्छी तरीके से होती हैं तो बिल्कुल ये फार्मूले से भी फायदा होता है। लेकिन जैसे कहा ना, हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज में भी तो लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, लोगों की सोच अलग होती है, थिंकिंग अलग होती है, तो काफी कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन ये रूल है कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड से जैसे कोई व्यक्ति अभी हम लोग के पास आते हैं तो सिर पे अगर खाली हाथ फेर दें तो उसको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक माँ अपने बच्चे को सिर पर या पीठ पर हाथ फेर दे तो फायदा मिलता है। बस भावना का ही तो चमत्कार है, वहां पर भावना का चमत्कार है। तो ये भावना से ये चीजें होती हैं, ये पूरा सिद्धांत है। मतलब इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत ही कोई यूनिक चीज की है, वो कॉमन चीज की है, लेकिन वो बहुत ही डेयरिंग की बात है। उस लेडी ने जो हिम्मत दिखाया बहुत डेयरिंग की बात है। जो अब समाज में अच्छा बोलने वाले तो मिलेंगे हम उसमें, लेकिन वो फार्मूला बिल्कुल सही है। भावनाएं तो काम करती हैं। जब आप अपने बच्चे के लिए कैसे हम पागल हो जाते हैं, कोई तकलीफ है तो उसके सिर पर या पीठ पर हम जाने अनजाने हाथ फेरते हैं और बच्चों को फायदा होता है। उसे लगता है कि जैसे मुझे फौरन मदद मिल गई, मुझे सपोर्ट मिल गया, ऐसा। तो ये चीजें होती हैं और इसके लिए कोई हम कोर्स करने नहीं गए थे, ये तो नेचुरल होता है, अपने आप भावना से उभर जाता है इस तरीके की चीजें। तो ये जरूर है कि टच फीलिंग से जिससे मैं आप लोग को मना करता हूँ, लेकिन भावना अगर आपकी जुड़ती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन भावना जुड़ने से अड़चन क्या आती है, नेगेटिव, आपकी नेगेटिव चीजें सामने चली जा सकती हैं, सामने वाले की नेगेटिव चीजें आपको आ सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। सामने वाले के अंदर नेगेटिव चीजें नहीं है और जो हीलिंग कर रहा है उसके अंदर नेगेटिव चीजें हैं, तो वो वहां ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा। तो कोई भी और अगर आ ट्रांसफर जाएगी, हो गए तो क्या करें? कुछ नहीं, मुझे क्लिनिक ऐसा लगता है कि ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है बेटा। अभी ये जो क्लीनिंग कर रही हो ना, क्लीनिंग कर रही हो, उससे फायदा हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्लीनिंग ओके। करो, वो तो अभी ये तो बताएंगे सब, कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। बाय बाय। प्रणाम। Thank